हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। अब हम इस टॉपिक इस लेक्चर हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस अगेन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी अभी हमने इससे पहले वाला छोटा इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी नर्वस सिस्टम के बारे में। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा, समराइज़ करके छोटा सा बता देता हूँ। हमारी बॉडी को जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की ज़रूरत होती है, बिकॉज हमारी बॉडी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में। कई सारी सेल्स ये काम कर रही है, वो काम कर रही है, ये चला रहा है आदमी को, ये दौड़ा रहा सॉरी ये डाइजेशन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर आता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स, रिसेप्टर्स, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है पीठ के पीछे तो वो, और सबसे प्यारा एक कंट्रोल बॉक्स जिसका नाम है ब्रेन। अब हम इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन या फिर पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना। इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने थोड़ा सा अलग बनाने का सोचा है, बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा, ज़्यादा ट्रिकी चैप्टर है और इसमें कई सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को समझने वाली है, बहुत सारे फैक्ट्स है। इसलिए आप लोग सारे लेक्चर्स ठीक से देखो और एक भी चैप्टर मिस मत, एक भी छोटा छोटा भी लेक्चर मिस मत करो। तो इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। हमारी नर्व्स मैसेज कैरी करती है और हमारे मसल्स एक्ट करते हैं। तो ये एक्ट करते हैं और ये मैसेज कैरी करती है। तो ये बेसिक फंक्शन है। तो हमारा फैन घूमता है और हमारी जो वायर्स है तो वो कैरी करती है करंट को। कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी में नेटवर्क फैला हुआ है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। अगर आप कभी कैंडल को डायरेक्टली हाथ लगाने जाओ तो आपका हाथ जल जाएगा, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अवॉइड करती है, लेकिन अवॉइड करने से पहले डिटेक्ट करती है। और डिटेक्ट करने के लिए हमारे आइज़, हमारे टच टेम्परेचर या फिर टच रिसेप्टर्स है तो वो काम में आते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट यू आर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट? तो आप लोगों को कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो देखो, ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन्स। अब अब ये टच रिसेप्टर्स क्या है, सब कुछ डीप में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। आप बस 2 से 3 मिनट के लिए रुको, हम सिर्फ ये ख़त्म करेंगे पढ़ के और फिर आप लोगों को समझाया जाएगा। सच एज द इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। अब देखो, हमारे, अगर आपने कभी, चलो मान लेते हैं कि ये गर्म चीज़ है, तो आप लोग इस गर्म चीज़ को ऐसे हाथ नहीं लगाओगे। हाथ नहीं लगाओगे बिकॉज आपके ब्रेन को पता चल गया है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ये आपके टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि ये पता कैसे चल जाता है, हमारे हाथ के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे टंग में, हमारे नोज़ पर, हमारे सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स पर न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये न्यूरॉन्स क्या है? दीज आर ब्रेन सेल्स। तो ये ब्रेन सेल्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, अगर देखो, एक ब्रेन सेल कैसी होती है वो जान लेते हैं, उसके बाद हम नर्व क्या होती है वो जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेन पे इंफॉर्मेशन लेंगे। तो देखो, हमारी एक ब्रेन सेल कुछ इस तरीके से दिखती है। अब जो लोग इसका भी छोटा सा वर्जन देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, भाई पूरा लेक्चर देख लो, वो बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों को। तो देखो, कुछ इस तरीके से होती है हमारी एक ब्रेन सेल, या फिर आप लोग इसे न्यूरॉन कह लेते हो। और ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर बना देते हैं क्या? एक पूरा का पूरा नर्व। और ऐसे कई सारे नर्व्स बना देते हैं एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये हो गया एक न्यूरॉन या फिर एक ब्रेन का सेल या फिर ब्रेन सेल जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। तो ये सेपरेट ही नेटवर्क होता है, ओके।
और ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, हम लोग नेमिंग करेंगे येलो कलर से ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाए। तो दिस इज़ अ न्यूरॉन, दिस इज़ अ ब्रेन सेल। तो ये होते हैं इसके डेंड्राइट्स, जहाँ पर मैसेज आता है। यहाँ पर ये जो एंड्स है तो वो कनेक्टेड होते हैं। ये होता है इसका न्यूक्लियस, ये इसके अंदर होता है ये सेल, सेल का जो फ्लूइड होता है तो वो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म। ये इसकी पूरी की पूरी सेल बॉडी होती है। ये लंबा सा स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन। इस बाहर के कवरिंग को हम लोग क्या कह देते हैं, आप लोग बताओ। एक मिनट, मुझे ईमेल आया है। चलो आप मुझे बताओ, आपने शायद ये टॉपिक पढ़ा नहीं होगा अभी तक, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये होती है माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव कवर है। आपके घर के जो भी आप लोगों को दिख जाएगा कि आपके घर के जो भी मतलब जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसके अंदर एक वायर होती है। वायर के ऊपर से एक रबर का स्ट्रक्चर बना होता है ताकि आप लोगों को झटका ना लगे। उसी तरीके से बॉडी को झटका ना लगे इसीलिए ये माइलिन शीथ होता है जो बनाती है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स, सी श्वान सेल्स। अब ये श्वान सेल्स क्या होती है? श्वान सेल्स एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो खुद को ढक लेती है न्यूरॉन्स के ऊपर। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, रेड रेड कलर में जो है वो श्वान सेल्स है। अंदर में जो है एक्सॉन होता है। एक्सॉन का यूज़ क्या है? तो एक्सॉन का यूज़ है ताकि वो लंबे ड्यूरेशन तक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स या फिर जो भी मैसेज है तो वो पहुंचा सके। दूसरी बात, हमारे ब्रेन में, हमारे न्यूरल सिस्टम में या फिर नर्वस सिस्टम में हमारे सारे के सारे जो मैसेजेस जाते हैं आते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली जाते हैं और आते हैं। तो एक तरीके से हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी कैच कर लेती है। अब अब ये जो चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स मतलब क्या? जहाँ से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज चला जाएगा या फिर दूसरे किसी भी मसल के अंदर मैसेज चला जाएगा तो वो नर्व एंडिंग से जाता है। तो आपको एक नर्व एंडिंग मिलेगा और उसके ऊपर लगे हुए डेंड्राइट्स आगे मिल जाएंगे। तो ये डेंड्राइट्स कुछ यहाँ पर ऐसे डेंड्राइट्स लगे होंगे तो वो आप लोगों को दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है एक पूरा का पूरा ब्रेन सेल या फिर कुछ भी कह लो, आप इसे न्यूरॉन कह लो। तो ये न्यूरॉन होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि नर्व क्या होती है। नर्व ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स का एक ग्रुप होता है, ग्रुप। तो वो मिलकर बहुत सारे मैसेजेस को कैरी करता है और वो कैरी करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होती है तो स्पाइनल कॉर्ड में ला के छोड़ देता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी इतनी ज़्यादा स्मार्ट होती है, वो ब्रेन तक ले जाती है, फिर ब्रेन एक्ट करता है और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ देता है जो मसल्स के लिए होता है। अगर ये चीज़ गर्म है तो अगर मैंने ऐसे हाथ इसके पास लाया तो मेरा ब्रेन कहेगा, तो सबसे पहले ये रिसेप्टर्स जो है यहाँ पे तो वो मैसेज छोड़ेंगे ऐसे मेरे ब्रेन तक कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मेरा ब्रेन फिर से वापस एक स्पेशल दूसरे नर्व से यहाँ तक मैसेज छोड़ेगा और कहेगा भाई पीछे ले हाथ। तो कुछ इस तरीके से एक पूरा का पूरा सर्किट फॉर्म होता है। तो कुछ इस तरीके से है नर्व। आप लोगों को न्यूरॉन समझ में आ गया। तो अब ये न्यूरॉन्स के जो एंड्स तो यहाँ पर कई बार स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स आप लोगों को दिख जाएंगे या फिर यहाँ पर भी आप लोगों को स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स मिल जाएंगे। इन स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स का काम क्या है? तो वो सेंस करते हैं कि बाहर क्या चीज़ चल रही है, फिर बाहर क्या चीज़ हो क्या रहा है, बाहर क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें सेंस करने के लिए स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। अब देखो, टेस्ट के लिए अलग रिसेप्टर, स्मेल के लिए अलग रिसेप्टर, हर चीज़ के लिए अलग अलग रिसेप्टर होगा। हमारे ब्लड के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्ट है उसके लिए अलग रिसेप्टर। तो कुछ इस तरीके से हमारे नोज़ में, हमारे टंग में और बहुत सारी जगह पे नर्व रिसेप्टर्स होते हैं। कई बार अगर हमारा यूरिनरी ब्लैडर है तो वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स, कि कितना भाई ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है,
कब हमें जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसेप्टर्स आप लोगों को दिख जाने वाले हैं। अब हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या है और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या है ये जानेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये आना ही चाहिए। गस्टेटरी रिसेप्टर, तो ये टेस्ट बर्ड्स पे होता है और इसका यूज़ है टेस्ट के लिए। तो इसके वजह से आप लोगों को बटर चिकन इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दूसरा है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, तो उनका काम है स्मेल करना। तो वो काम करते हैं स्मेल करने में। तो डॉग्स के ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हमारे थोड़े वीक होते हैं, लेकिन हमें स्मेल तो आ जाती है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। तो मतलब डेंड्राइट के टिप पे, मतलब यहाँ पे जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो द इंफॉर्मेशन दैट इज acquired at dendrite tip of nerve cell sets off chemical reaction that creates an electrical impulse। तो डेंड्राइट्स पे जब आप लोगों को पता चलेगा कि भाई गर्म है, तो उसके बाद उस केमिकल्स का एक इलेक्ट्रिकल या फिर उस रिस्पॉन्स का एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट किया जाएगा। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इतना ज़्यादा तेज़ भागता है हमारी बॉडी में। दूसरी बात, ये न्यूरॉन्स आप लोगों को इतना सा मैंने ड्रॉ करके दिखाया, लेकिन ये रियल लाइफ में मीटर लंबे भी हो सकते हैं। मतलब एक सेल इतना भी बड़ा हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन यहाँ तक जाएगा, तो उतना इतना ही छोटा होता है, इसलिए स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। तो अब सर ये क्या बताया, देखो अभी मैंने आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था। न्यूरॉन कुछ इस तरीके से होता है, देख लो। तो इन्होंने क्या कहा है, देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी। अब मैं सारा का सारा ड्रॉ नहीं करता हुआ बैठूंगा, तो आप लोगों को बस मैं बता दूंगा कि इन्होंने क्या कहा। तो दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट, तो यहाँ सिग्नल के लिए हम लोग ब्लू नहीं येलो यूज़ करेंगे। तो सिग्नल यहाँ से आ जाता है सेल बॉडी में। अब ये देखो, ये सेल बॉडी है, सेल की बॉडी। तो उसके बाद ये चला जाता है एक्सॉन में, और एक्सॉन से चला जाता है नर्व एंड में, और नर्व एंड के बाद सिनेप्स में ये वापस से इलेक्ट्रिकल का केमिकल बन जाता है। वो हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ टू रिलीज सम केमिकल्स। तो ये यहाँ से थोड़े थोड़े केमिकल्स बाहर छोड़ेगा। अब उन केमिकल्स को हम लोग ब्लू ब्लू कलर से दिखाएंगे। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स इसने छोड़ दिए। दिस केमिकल्स क्रॉस द गैप। तो फिर से ये केमिकल्स एक गैप क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ से इतना सा गैप, चलो मान लो इसने क्रॉस किया, उसके बाद गैप, या फिर उस गैप को हम सिनेप्स कह देते हैं प्यारा से। और उसके बाद फिर से एक और किसी डेंड्राइट पर ये चले जाते हैं, और एक नए सेल में ये लोग चले जाते हैं। और कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरा का पूरा ठीक से ट्रैवल कर लेता है। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल्स थ्रू द बॉडी। तो एक डेंड्राइट से नर्व एंड, उसके बाद दूसरे डेंड्राइट से दूसरी नर्व एंड। तो कुछ इस तरीके से एक वायर से दूसरे वायर में, एक वायर से दूसरे वायर में हमारा जो बॉडी का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रैवल कर लेता है। दिस वॉज इट अबाउट नर्वस सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है। उसके बाद ब्रेन भी खुद के नर्व इम्पल्सेस वापस से उल्टे भेज देता है मसल्स के लिए, फिर मसल्स मूव करती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन and similar synapse finally allows delivery of such impulse from neuron to other cells such as muscular cells or glands। तो यही स्ट्रक्चर है जो इम्पल्सेस डिलीवर करता है ग्लैंड्स में या फिर मस्कुलर सेल्स में। मतलब अब ब्रेन, चलो हम लोग ये इससे ही ब्रेन मान लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने एक ब्रेन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इस ब्रेन से जो है नर्व्स आएंगी और वो एक मसल पे काम करेगी, और फिर वो मसल मूव करेगा। उसी के साथ साथ ये आएंगी और किसी ग्लैंड पर काम करेंगी, और फिर वो ग्लैंड कुछ ना कुछ बाहर छोड़ देगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती है ब्रेन के हिसाब से। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर न्यूरॉन वाला और मसल्स वाला ऐसा जंक्शन है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से
मतलब मूवमेंट दिख जाएगी। तो ये हमने पढ़ा। अब सिमिलर सिनेप्स फाइनली शोज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स सच मसल्स और ग्लैंड्स। अरे ये कॉपी हो गया सेंटेंस, कोई नहीं। चलो, अब एक न्यूरॉन आपकी प्यारी एनसीईआरटी माता किस तरीके से दिखाती है देख लो। ये हो गया न्यूक्लियस, चलो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गई सेल बॉडी, ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया नर्व एंडिंग। इन्होंने यहाँ पर ये श्वान सेल वगैरह कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया बिकॉज ये ओलंपियाड्स में आ चुका है। यस, सरप्राइज सरप्राइज। तो अब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है ये देख लेंगे। न्यूरो मतलब न्यूरल, मस्कुलर मतलब मसल्स वाला। तो ऐसा जंक्शन जहाँ पर न्यूरॉन मसल से मीट हो तो उसे हम कह देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी ये आप लोगों को दिख जाएगा, देखो ये एक्सॉन, ये हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या कि एक न्यूरॉन अपनी नर्व एंड्स ऐसे मसल पे डाल रहा है, उससे कह देते हैं हम क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इतना ही आसान है। अब ये देखो, ये मसल फाइबर हो गया, मतलब एक मसल हो गई। ये कैपिलरी मतलब ये ब्लड की कैपिलरी हो गई। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप बस जान लो एक्सॉन से देखो ऐसे मैसेज आएगा इम्पल्स, फिर ये इम्पल्स चला जाएगा मसल में, फिर आपका मसल भी काम करेगा। अब अगर हम लोग इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जूम करके देख ले कि कहाँ पर ऐसे टच होता है मसल से, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब यहाँ पर सर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखो जो इम्पल्स आ रहा है ना, तो वो ऐसे केमिकल्स के बैग में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल का बैग आप लोगों को दिखा दूँ तो देखो ये केमिकल के बैग में कन्वर्ट हो जाता है, और ये केमिकल का बैग बाहर मसल के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो मसल्स के अंदर केमिकल्स भर दिए जाते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में हमारा मसल मूव कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, रिलैक्स कर जाता है। कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती है। इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट nervous tissues is made up of an organized network of new nerve cells and neurons, and is specialized for conducting important sorry conducting information via electrical impulses from one part of body to another। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है, तो अचरज की बात नहीं है कि हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से फंक्शन करती है। हमारे न्यूरॉन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। हमें बस पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन आइडेंटिफाई करने हैं जो जो क्या क्या काम करते हैं। वेयर इंफॉर्मेशन इज़ एक्वायर्ड, चलो मुझे बताओ कहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है डेंड्राइट्स पर। डेंड्राइट्स मतलब बाहर बाहर आए हुए स्ट्रक्चर्स न्यूरल सेल से। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक्सॉन के थ्रू। दूसरी बात, वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल साइंस एंड ऑनवर्ड फॉर ट्रांसमिशन, नर्व एंडिंग पर। उसके बाद केमिकल के फॉर्म में ये बाहर चले जाते हैं, और फिर अगर किसी दूसरे डेंड्राइट से मिल जाए तो वहाँ पे डेंड्राइट ले लेगा, नहीं तो उसे मसल में छोड़ा जाएगा। जहाँ पर चाहो वहाँ पे आप उसे छोड़ सकते हो। तो ये हो गई। अब व्हाट हैपन्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे काम आएगा आप लोगों को, देखो रिफ्लेक्स एक्शन का एक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल अच्छा मैं बताना चाहूँगा। देखो दिस वॉज अ रिफ्लेक्स एक्शन, दिस वॉज अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, सर ये क्या था, और सर मैंने अगर ये मेरे फ्रेंड को किया तो उसका रिएक्शन बहुत क्रेजी होगा, मुझे पता है। तो वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यू आर वॉचिंग विन साइंस एंड यू वर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, तो आप लोग प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि मैं इसमें और ज़्यादा एडिशन कर सकूँ। मुझे सजेशंस दीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।